बिजनेसमैन पैनल का तो सिर्फ जो हमारे चेयरमैन हैं उनका तो सिर्फ एक ही स्लोगन है, बोर्न टू सर्व। कि जो भी बिज़नेस, उनका यही कहना है कि जो भी बिज़नेस कम्युनिटी का, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे हमारे ग्रुप से हो, वो अगर फेडरेशन की दहलीज़ पे आ गया है तो उसका काम किए बगैर आपने उसको वापस नहीं भेजना। हम फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इस सिलसिले में नून लीग के लोग भी फेडरेशन में आए हैं और जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब वो भी आए थे। उन लोगों से बातचीत चल रही है। हमारा ख्याल ये है कि इनके साथ हम एक मौसर प्लान जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का है 10 साल का या 15 साल का, उस पर हम भी काम कर रहे हैं, उनको प्रपोजल्स भी भेजी हैं ताकि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं आए उनके साथ हम मिल के 10-15 साल का एक प्लान कर लें ताकि जो सनतकारों को पता हो कि ये पॉलिसी अगले 10 साल के लिए ये चलेगी। मुख्तलिफ शोबों में जैसे उन्होंने IT का है, मिनरल्स एंड माइनिंग का है, एग्रीकल्चर का है, तो अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट लेके आ गए तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला हम जो है मुल्क तरक्की करेगा। और वैसे भी आपको पता है अब GDP ग्रोथ जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है। जो ही हुकूमत के जो अच्छे इक़दाम होंगे, जो भी नई पॉलिटिकल सेटअप आता है, अगर वो एक मरबूत प्लान फेडरेशन के साथ मिलकर करेगा जो इंशाल्लाह ताला हम उनको बना के भी देंगे, तो मेरा ख्याल है कि एक तो लोगों का, बिजनेसमैनों को कॉन्फिडेंस होगा कि फेडरेशन ने वो प्लान बना के दिया है, और दूसरा एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे। जी, अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो जो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल होंगे उनको हम जो है अवाने बाला तक पहुँचा सकें। तो अंजुम निसार साहब ने अपने टर्नओवर में बड़ी कोशिश की कि, और वो उसमें कामयाब भी हुए। उन्होंने खातर ख्वाह उसमें कमी भी करवाई जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन को फ़ायदा हुआ। क्योंकि इन मार्कअप रेट्स पे और इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, चाहे गैस की है चाहे बिजली है, इसमें कारोबार करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो जिस तरह ये अब SIFC ने इकदाम किए थे, करेंसी के हवाले से भी उन्होंने कुछ किए और स्मगलिंग को रोकने के भी किए, तो इस तरह के कोई मजबूत प्लान हमें लॉन्ग टर्म करने पड़ेंगे। ये शॉर्ट टर्म जो चीज़ें हैं इनसे बाहर निकलना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि हम लॉन्ग टर्म में, एक तो उससे जो इन्वेस्टर बाहर से आएंगे उनको भी कॉन्फिडेंस बहाल होगा कि जी इनकी 10 साल की ये पॉलिसी है, तो इसी पॉलिसी को ये कंटिन्यू करेंगे और इसी पॉलिसी पे जो है वो उनको भी पता होगा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। इवन लोकल इन्वेस्टर भी देखिए, वो भी इस वक्त हिचकिचा रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि वो कहते हैं कि पॉलिसी का कोई पता नहीं लगता, आज चेंज हो रही, कल चेंज हो जाए। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि हमें एक मरबूत पॉलिसी और तकरीबन 10 साल का एक इकनॉमिक प्लान आवाम के सामने पेश करना चाहिए बिजनेसमैन कम्युनिटी के, ताकि उनका कॉन्फिडेंस हो और उनको पता हो कि 10 साल तक एक सर्टन इकनॉमिक प्लान हमें आ गया है। तो उससे मेरा ख्याल है कि मईशत में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इंतखाबात 30 दिसंबर को होने जा रहे हैं। वफाक ऐवान हाय सनत व तजारत के इन इंतखाबात में 2 ग्रुप्स आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। बिजनेसमैन पैनल की जानिब से जिस शख्सियत को सदारत के लिए नामज़द किया गया है वो गुजरांवाला की एक मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें सरे दस्त उनके कैपिटल में मौजूद जो उनका बिज़नेस है उस हवाले से उन्हें कैपिटल से इस नशिस्त के लिए नामज़द किया गया है। बहरहाल चूँकि उनका एक ताल्लुक़ गुजरांवाला शहर से भी है, इसलिए ये बात अहले गुजरांवाला के लिए भी इंतहाई बाइस इज़्ज़त व इफ्तिखार है कि गुजरांवाला के एक सपूत को, गुजरांवाला के एक फ़र्जंद को इस मर्तबा नॉमिनेट किया गया है। दूसरा ग्रुप जो है जिसके साथ बिजनेसमैन पैनल का इलेक्शन होने जा रहा है वो है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप। हमारे साथ आज मौजूद हैं बिजनेसमैन पैनल ग्रुप के नॉमिनी जनाब शेख मोहम्मद अली, जो बिजनेसमैन पैनल के प्लेटफार्म से फेडरेशन के इंतखाब में सदारती उम्मीदवार हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनकी बातें आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। शेख साहब, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को आप बराह करम अपना प्रोफाइल
अपना फैमिली बैकग्राउंड प्लीज़ बताएं, तारुफ करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम मोहम्मद अली शेख है, जिस तरह आपने बता दिया। मैं बेसिकली MBA किया हुआ है फ्रॉम LSE से जी। और इसके बाद जो है मैंने जी अपने जो फैमिली बिजनेस था होटल और सर्विस इंडस्ट्री के साथ आया। फिर बाद में मैंने स्टेनलेस स्टील की इंपोर्ट भी स्टार्ट कर ली। सर। तो ये कुछ फैमिली बिजनेस के साथ आया। इसके साथ साथ ही जो ही मैंने MBA किया उसके 2-3 साल बाद मैं बिज़नेस पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरे वाले साहब उससे पहले 20-30 साल पहले ही बिज़नेस पॉलिटिक्स में थे, लोगों की खिदमत कर रहे थे बिज़नेस कम्युनिटी की। तो मैंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। फिर 2003-2004 में मैं 2 दफ़ा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इस लोकल चैम्बर का मुंतखब हुआ सर। और वहाँ पे जो खदमात सर अंजाम दे सकता था वो की। उसके बाद मैं 2008 में तकरीबन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का पंजाब का एक इलेक्शन था, वो जीत के एग्जेक्टिव मेंबर मुंतखब हुआ जी। साथ ही गुजरांवाला के लिए भी मैंने एक गुजरांवाला बिजनेस सेंटर का प्रोजेक्ट था, जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के साथ मिलके PC1 से लेके उसको एग्जीक्यूशन तक पाया, उसके आप पायनियर चेयरमैन थे। जी, पाया तकमील तक पहुँचाया और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उसका इफ्तिताह किया जी। इसके बाद मैं कुछ गवर्नमेंट के डिफरेंट बोर्ड्स में भी रहा हूँ, फर्नीचर पाकिस्तान और कुछ डोनर एजेंसीज़ के साथ भी काम करता रहा हूँ। चेयरपर्सन मैं ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन का भी रहा हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं 2013 में जी वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का था और उस वक्त मैं कैपिटल ऑफिस इस्लामाबाद है उसका इंचार्ज भी था। जी जी। और इसके साथ बस 2-4 चीज़ों में और भी इन्वॉल्व रहे। साथ साथ मैं अभी यंग एंटरप्रेन्योर जो कासी है कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो 27 ममालिक हैं जी। उनका मैं इस वक्त एग्जेक्टिव मेंबर भी हूँ जी। जी जी। और इसके साथ कुछ और टेक्निकल एजुकेशन में टफ्टा में भी बोर्ड ऑफ मेंबर रहा। जी जी। तो इसी तरीके से जो है आपके वालिद गिरामी गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रहे, इसके अलावा वो भी आपसे पहले जी जी फेडरेशन जो है उसके वो वाइस चेयरमैन भी रह चुके वाइस हैं। चेयरमैन रहे और उसके बाद वो जोनल चेयरमैन थे जी, जोन फेडरेशन के। जी जी। तो माशाल्लाह आपकी ये तो बड़ी रिच हिस्ट्री है इस हवाले से कि पाकिस्तान के तमाम जो सनतकारान हैं उनके माशाल्लाह आप नुमाइंदा पहले भी रह चुके हैं, आपके वालिद गिरामी भी रह चुके हैं। अभी आप बिजनेसमैन पैनल से नामजद हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये है कि जी ये 4 साल से तकरीबन पिछले 4 टेन्योर्स जो हैं ये आपका ग्रुप ही बरसरे इक़्तिदार है। इसके कुछ कार है नुमाया हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि सुना है कि जितने भी हमारे सुदूर आए हैं मुंतखब हो के फेडरेशन के आपके पैनल से, बिजनेसमैन पैनल से, उनके बारे में बहुत सी ज़बरदस्त बड़ी यादगार बातें सनती हलकों में दोहराई जाती हैं कि उन्होंने कभी एक पैनी जो है वो वहाँ से कोई अपनी तनख्वाह या सैलरी या किसी भी मद में नहीं ली। इस तरह के मज़ीद कोई आप प्लीज़ बताएं कार हाय नुमाया जो आपके पैनल ने पाकिस्तानी सनत और हरफत की प्रमोशन के लिए की है। जी और शुक्रिया। एक्चुअली बिजनेसमैन पैनल जो है, एक तो मुझे फ़ख्र है कि मैं बिजनेसमैन पैनल की तरफ से और चेयरमैन साहब जो अंजुम निसार साहब ने उन्होंने मुझे नुमाइंदगी के लिए चूज़ किया एक कंसेंसस के बाद, एक वोट बैठने के बाद। सर जहाँ तक बिजनेसमैन पैनल का ताल्लुक है, तकरीबन ये तीसरी टर्म है बिजनेसमैन पैनल की। उससे पहले हम 5 इलेक्शन हारते भी रहे हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप ने कभी हौसला नहीं छोड़ा। जब ही अंजुम निसार साहब आए, अंजुम निसार साहब ने आते साथ ही सबसे पहले तो एक R&D सेल की बुनियाद रखी, क्योंकि आपको पता है जितने भी मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं इंडिया में फ़िकी है या उन लोगों के R&D सेल बहुत ज़्यादा मतलब मौसर काम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में अंजुम निसार साहब ने उस वक़्त पहले तो R&D सेल की। उस वक़्त जब अंजुम निसार साहब आए तो उस वक़्त जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह थी मुख्तलिफ चैम्बर्स की, उनको उन्होंने 50% के करीब कम किया, जबकि जो दूसरे थे उन्होंने उसको बढ़ाया हुआ था जी। इसके बाद उन्होंने जो है वो अपने काम को R&D को मजबूत करते गए, साथ उन्होंने एक पूरा बेस बनाया। साथ ही आप देखें कि उस वक़्त जब अंजुम निसार साहब आए थे तो जो रेंट था वो अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपये के 64 रुपये था। तो अंजुम निसार साहब ने उन लोगों से निगोशिएट किया और उसको 240 रुपये जो है वो किया, जिससे करोड़ों रुपए की आमदन में इजाफा हुआ फेडरेशन की। जी जी। इसी के साथ तसलसल में नासिर याद मगू साहब आए, उन्होंने भी R&D सेल को और मजबूत किया और उसमें यूनुस डागा जो साबिक वफाकी सेक्रेटरी हैं उनको उसका इंचार्ज बनाया और गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन वगैरह स्टार्ट की। और इसी मौसर में इरफान शेख साहब जो थे वो तीसरे हमारे प्रेसिडेंट आए।
उन्होंने भी इसी तसलसल को कायम किया जिस तरह आपने पहले खुद ही बताया है कि इन लोगों ने कोई भी बेनिफिट्स जो हैं वो फेडरेशन से नहीं लिए, बल्कि अपने पास से ही जो है वो जेब से खर्चा है। इरफान साहब के दौर में हम लाहौर में एक बिल्डिंग थी, वो हम रेंट पे बिल्डिंग थी, 10-12 साल से तमाम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने फेडरेशन के जो हैं उनको अखराजात में करते हुए उसी बिल्डिंग को एक बिल्डिंग लाहौर में ख़रीदी जो कि स्टेट ऑफ द एक्सलेंस बिल्डिंग है। तो उसको जो है वो ख़रीद के तो उन्होंने एक मुस्तकिल जो है मुकाम वो भी हमें लाहौर में मिल गया और बड़ा जोनल ऑफिस में जी जोनल ऑफिस बन गया। और जो कराची का ऑफिस था वहाँ पे बाहर के जो ब्यूटिशियन वगैरह हालात थे वो बहुत ख़राब थे, उन्होंने उसको भी रेनोवेट किया और पेशावर की बिल्डिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई हुई है। तो इसी तरीके से और बाकी तो जो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हल कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ उन लोगों ने इन शोबों पे भी काम किया। 13 से 14 पब्लिकेशंस जो हैं वो हमारे R&D सेल ने जो है पिछले 2 सालों में पब्लिश की हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल और गवर्नमेंट को भिजवाई गई हैं। ना सिर्फ ये कि बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक FTA GCU कंट्रीज़ के साथ था, वो फेडरेशन से मतलब जो फेडरेशन ने कहा उस पर अमल भी किया और उसकी उनको जो कंसल्टेंसी की पेमेंट भी उनको की। तो ऑलमोस्ट इतने सालों के अंदर बिजनेसमैन पैनल का तो सिर्फ जो हमारे चेयरमैन हैं उनका तो सिर्फ एक ही स्लोगन है, बोर्न टू सर्व, कि जो भी बिज़नेस, उनका यही कहना है कि जो भी बिज़नेस कम्युनिटी का, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे हमारे ग्रुप से हो, वो अगर फेडरेशन की दहलीज़ पे आ गया है तो उसका काम किए बगैर आपने उसको वापस नहीं भेजना। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, पिछले दिनों अखबारात में एक न्यूज़ कराची से छपी थी, वो ये कि कुछ आपने कुछ चैलेंज वगैरह कर दिया था डिबेट का अपने अपोनेंट ग्रुप जो है उनको, कि आएँ और हमारे साथ बैठ के डिबेट कर लें कि हम आपसे ज़्यादा मुल्क की सनत व हरफत को जानते हैं, सनतकारों के जो मसाइल हैं उनको जानते हैं। उस हवाले से कुछ बताएं हमें। बेसिकली जी उधर मीडिया के साथ इंटरेक्शन था, तो उनमें से कहा कि अगर आप दूसरे प्रेसिडेंट के साथ बैठना चाहेंगे, तो मैंने कहा मुझे तो कोई इशू नहीं है, अगर वो बैठना चाहेंगे तो हम मिल के जो भी इकनॉमिक डिबेट होगी तो हम इकनॉमिक डिबेट कर लेंगे जी। तो उसमें जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा, ताकि लोगों तक उनका भी विजन पहुंच जाए और मेरा भी विजन पहुंच जाए। अच्छा ऐसे था, मैंने कहा शायद आपने खुद को ऐसा चैलेंज कर दिया। अच्छा शेख साहब ये बताएं प्लीज़ कि अभी हुकूमत की जानिब से, ये जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसकी जानिब से अभी एक 5 साला प्लान तैयार किया गया है कि हमारा जो GDP का हुजम है उसको बढ़ाकर $1000 तक लेके जाएं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये 5 साला जो मंसूबा हम बना रहे हैं मईशत के इस्तेहकाम के लिए, उसमें हम $100 अरब जो है उस तक अपनी बरामदात लेके जाएंगे। तो ये जो है इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल जो है उसकी एक बैठक हुई है, वहाँ पे ये मिल के हुकूमत के साथ एक नया 5 साला मंसूबा बनाया गया है। उसमें आपके पैनल ने भी तजावीज़ दी होंगी, वो कुछ उसके बारे में बताएं। एक्चुअली जी हम फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इस सिलसिले में नून लीग के लोग भी फेडरेशन में आए हैं और जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब वो भी आए थे, उन लोगों से बातचीत चल रही है। हमारा ख्याल ये है कि इनके साथ हम एक मौसर प्लान जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का है 10 साल का या 15 साल का, उस पर हम भी काम कर रहे हैं, उनको प्रपोजल्स भी भेजी हैं, ताकि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं आए उनके साथ हम मिल के 10-15 साल का एक प्लान कर लें, ताकि जो सनतकारों को पता हो कि ये पॉलिसी अगले 10 साल के लिए ये चलेगी। जहाँ तक निगरान गवर्नमेंट का बात में, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो अच्छा इकदाम है वो SIFC का है जी। देखें उसके ज़रिए अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाती है और वो जिस तरीके से चाह रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो जाए, जल्दी से लोगों के काम हो जाए, तो अगर वो हम अचीव कर गए UAE से या जो दूसरे हमारे सऊदी वाले गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ से अगर हम मुख्तलिफ़ शोबों में, जैसे उन्होंने IT का है, मिनरल्स एंड माइनिंग का है, एग्रीकल्चर का है, तो अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट लेके आ गए तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला हम जो है मुल्क तरक्की करेगा। और वैसे भी आपको पता है अब GDP ग्रोथ जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है। जो ही हुकूमत के जो अच्छे इक़दाम हो गए, जो भी नई पॉलिटिकल सेटअप आता है, अगर वो एक मरबूत प्लान फेडरेशन के साथ मिलकर करेगा, जो इंशाल्लाह ताला हम उनको बना के भी देंगे, तो मेरा ख्याल है कि एक तो लोगों का, बिजनेसमैनों को कॉन्फिडेंस होगा कि फेडरेशन ने वो प्लान बना के दिया है, और दूसरा एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे। सर ये एक आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप तमाम सियासी जो हमारी
पार्टीज़ हैं हमारे वतन अजीज़ में, उन सब को आप एक टेबल पे बिठा के उनसे एक मुस्तहकम और एक लॉन्ग टर्म जो है पॉलिसीज़, मुआशी पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं, और उनको भी उनके हाथों बल्कि बनवाना चाहते हैं ताकि वो लागू रहें और मईशत जो है ये मुस्तहकम से मुस्तहकम तर होती जाए। आप ये बताएं कि आपको अल्लाह पाक सदर बना देते हैं फेडरेशन के, तो आपके गोल्स क्या हैं? आप क्या क्या चाहते हैं कि कहाँ कहाँ आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये तरजीहात में होनी चाहिए और इन पे सबसे पहले आप फोकस करेंगे? जी, अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो जो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल होंगे उनको हम जो है अवाने बाला तक पहुँचा सकें। जी। उसके साथ हम कोशिश करेंगे, जिस तरह मैंने चार्ट ऑफ इकॉनमी का आपको जिक्र किया है, को एक मरबूत एक ऐसा प्लान बना लूँ जिसमें तमाम पार्टीज़ को हम अपनी प्रपोजल भेजें और हमारा जो केस है वो तमाम पार्टी सुने और उसके बाद जो है वो कहीं एक हम फोकल पॉइंट पे आ जाएं, तो फिर तो इंशाअल्लाह ताला एक 5-10 साल की पॉलिसी बन जाएगी। उसके अलावा R&D सेल को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश है। जिस तरह फ़िकी चैम्बर है इंडिया का, वहाँ पे एक R&D सेल बड़ा मजबूत है। अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब गए हुए थे टर्की, वहाँ पे एक इदारा है टॉप के नाम से, जो उनका अंकारा में जिस तरह फेडरेशन हमारा है उसी तरह का इदारा है। वो बता रहे थे वो एकरों में है, वो यूनिवर्सिटी भी रन कर रहा है, वो SME सेक्टर को लोन भी देता है। तो कोशिश यही होगी कि इस तरह की पॉलिसी लेके आएँ कि ताकि हमारा जो अदारा है उसको मजबूत भी किया जा सके और उसकी जो हम रिसर्च पेपर्स वगैरह करें उनमें इतनी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हम गवर्नमेंट को वो चीज़ें पेश करें ताकि जो है वो हमें हमारे जो मंसूबे हैं उनको समझे भी और हम फैक्ट एंड फिगर के साथ उनके साथ जो है वो उनको मजबूत प्लान दें। और इसके अलावा जो बाकी जितना हमारा अदारा है उसको कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकें। और साथ साथ जो हमारी, क्योंकि कुछ वुमेन चैम्बर्स भी हैं, उनके लिए भी इंशाअल्लाह ताला कोई हम मजबूत प्लान बनाएंगे, क्योंकि हेल्प डेस्क कायम किए जाएँ या कुछ जो भी गवर्नमेंट के साथ बात की जाए कि इनको जो एक्सेस टू फाइनेंस है उस तक रसाई हासिल हो और उनके स्किल डेवलपमेंट वगैरह के कुछ ना कुछ प्रोग्राम किए जाएँ। जी। अच्छा सर, माजी में आपके का एक क्रेडिट है बिजनेसमैन पैनल का कि जब शायद अंजुम निसार साहब जब बरसरे इक़्तिदार आए थे, सदर बने थे फेडरेशन के, तो तब बड़ा अप रेट था इसका, मार्कअप का ना जी, तो उन्होंने इसको कम करवाया था। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त भी जो मार्कअप का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, बिजनेसमैन जो है वो बिज़नेस कर ही नहीं सकता, तो आप ये भी कोई कोशिश ऐसी करेंगे कि इसको कम किया जा सके? जी बिल्कुल, अंजुम निसार साहब ने अपने टेन्योर में बड़ी कोशिश की कि और वो उसमें कामयाब भी हुए। उन्होंने खातर ख्वाह उसमें कमी भी करवाई जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन को फ़ायदा हुआ। जहाँ तक आप अफरात ज़र की बात कर रहे हैं, सॉरी अफरात ज़र कह रहा हूँ, ये जो पॉलिसी रेट की बात कर रहे हैं, इसमें देखें इस वक्त पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 22-23% के करीब है। अगर आप हमारे हमसाया ममालिक श्रीलंका तो ये जो बांग्लादेश और इंडिया की तरफ देखें तो वो सिंगल डिजिट में है। तो इससे देखें आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और मेरा नहीं ख्याल जो आप टारगेट्स भी सेट कर रहे हैं, अगर आप $100 बिलियन का या कोई सेट कर रहे हैं, तो जब तक एक तो ये जो हमारा पॉलिसी रेट है ये कम नहीं होगा, और दूसरा जो लागत है जैसे बिजली की, गैस की, जिस तरह से आपको पता है प्राइसेस बढ़ गई हैं, इनमें हमें रीजनल वाइज देखना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक में जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनमें तकरीबन पाकिस्तानी अगर करेंसी की टर्म में बात की जाए तो 20-21 रुपये के करीब है, और हम तकरीबन 50-60 रुपये के करीब यूनिट जो है वो बिजली का दे रहे हैं। तो इससे देखें आप, जब तक हम इन चीज़ों पे काबू नहीं पाएंगे या हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह IPPs के साथ निगोशिएट करें, जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे तो तरक्की होना, और जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं होगी, कंपेटिटिवनेस नहीं होगी, तो किस तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ा सकें। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं उनमें एक तो है जी कपास है, कॉटन है, दूसरा इसके अलावा राइस है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं माशाल्लाह। गुजरांवाला जो आपका आबाई और पुश्तैनी शहर है, वहाँ पे पिछले दिनों हमें एक दोस्त बता रहे थे कि 29 ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। इस तरह पूरे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, अपनी बरामदात भी बढ़ा सकते हैं। तो इस हवाले से भी कुछ बताएं। जी, जैसे कि आपको पता है, हम इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन समझे $30 अरब के ऊपर नीचे स्टैग्नेंट हो गई है काफ़ी सालों से।
इसके लिए ज़रूरी है, एक तो जो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, वो जो इस वक्त करंट जो सेक्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें नई मंडियों की तलाश करनी पड़ेगी। जो हमारी एक्सपोर्ट है वो तकरीबन समझे कि हम लोग और नई मंडियाँ जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनको ढूंढना पड़ेगा, और साथ साथ हमें नई प्रोडक्ट्स जो हैं अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो नए इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। जैसे गुजरांवाला को कहते हैं इंजीनियरिंग का सिटी कहा गया है, तो इस तरह से हमें उन अपनी क्वालिटी उन प्रोडक्ट्स की बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम वो जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट कर सके। और ख़ास तौर पर जैसे SIFC अब फोकस कर रहा है IT पे, मिनरल एंड माइनिंग पे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे। देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में माशाल्लाह एग्रीकल्चर में मतलब एक बहुत चीज़ें हम लोग बनाते हैं। ज़बरदस्त जी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बहुत आगे हैं। तो अब हमें एग्रो बेस्ड जो है वो इंडस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखें आप हलाल फूड की जो मार्केट है वो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की मार्केट है पूरी दुनिया में। तो अगर हम हलाल फूड पे ही थोड़ा सा तरजीह कर लें, उस तरीके से मीट है हमारे पास या जो उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ले जाएं, तो उससे ही हमारी एक्सपोर्ट जो है बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग सेक्टर की आइटम्स हैं या दूसरी और प्रोडक्ट्स नहीं हैं, जिस तरह से आलकोट वगैरह में भी सर्जिकल और स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह तो हो रही हैं। इसके अलावा हमें और शोबों की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें हम एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सकें। ये आपने बड़ी खूब बात की। एक मसला बड़ा आता है, हमारे जो एक्सपोर्टर्स साहिबान हैं उनके पास जब हम बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बाहर जाके कोई सौदा करके आते हैं, तो बारगेनिंग करके जब हम पाकिस्तान में वापस लौटते हैं तो जिस रेट पे हमने वहाँ पे सौदा अपना बेचने की बात की होती है, जब वापस लौटते हैं पाकिस्तान में तो फिर आते ही बिजली का रेट बढ़ जाता है, गैस के नरख बढ़ जाते हैं। तो ये यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो उन पे आज तक हमारी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी। आप देखें ना जी, अभी रिसेंटली 3 रुपये और 8 पैसे जो है वो बिजली के नरख पर यूनिट बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरह 137% जो है उसको बढ़ाया जा रहा है गैस के बिलों को। तो जब ये सब कुछ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स के ऊपर हो जाता है तो हमारी जो आप फरमा रहे थे कि नई मंडियां तलाश करें, नई मंडियां जो हैं आलमी मंडियों में हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो होती तो इंटरनेशनल क्वालिटी की हैं, लेकिन कीमतों में हम बांग्लादेश का, इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो हमसे सस्ती बेचते हैं। हमारे यहाँ जो है ये बहुत ज़्यादा महंगाई के मसाइल आ रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि हमें कोई ना कोई एक मरबूत प्लान बनाना पड़ेगा। मरबूत और मुस्तहकम किसी एक जगह पे 5 साल 10 साल की हमें एक जो है वो करना पड़ेगा। और उसमें लाजमी बात है कि जो मार्कअप रेट है उनको नीचे लाने की तरफ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन मार्कअप रेट्स पे और इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, चाहे गैस की है चाहे बिजली है, इसमें कारोबार करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो जिस तरह ये अब SIFC ने इकदाम किए थे, करेंसी के हवाले से भी उन्होंने कुछ किए और स्मगलिंग को रोकने के भी किए, तो इस तरह के कोई मजबूत प्लान हमें लॉन्ग टर्म करने पड़ेंगे। ये शॉर्ट टर्म जो चीज़ें हैं इनसे बाहर निकलना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि हम लॉन्ग टर्म में एक तो उससे जो इन्वेस्टर बाहर से आएंगे उनको भी कॉन्फिडेंस बहाल होगा कि जी इनकी 10 साल की ये पॉलिसी है, तो इसी पॉलिसी को ये कंटिन्यू करेंगे और इसी पॉलिसी पे जो है वो उनको भी पता होगा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। इवन लोकल इन्वेस्टर भी देखिए वो भी इस वक्त हिचकिचा रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि वो कहते हैं कि पॉलिसी का कोई पता नहीं लगता, आज चेंज हो रही कल चेंज हो रही। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल वजह है कि हमें एक मरबूत पॉलिसी और तकरीबन 10 साल का एक इकनॉमिक प्लान आवाम के सामने पेश करना चाहिए बिजनेसमैन कम्युनिटी के, ताकि उनका कॉन्फिडेंस हो और उनको पता हो कि 10 साल तक एक सर्टन इकनॉमिक प्लान हमें आ गया है। तो उससे मेरा ख्याल है कि मईशत में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। प्यारे नाजरीन, आपने हमारे आज के मेहमान और वफाक ऐवान हाय सनत व तजारत के इंतखाबात के लिए बिजनेसमैन पैनल के नामजद उम्मीदवार शेख मोहम्मद अली की बातें सुनी। शेख मोहम्मद अली एक पुरअज़म नौजवान हैं और पाकिस्तान की मईशत के लिए कुछ करके दिखाने का जज्बा रखते हैं। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे और वो पाकिस्तान के सनतकारान और ताजरान की एक मजबूत और तवाना आवाज़ बन के मंजर आम पे आएँ और पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान की बरामदात में इजाफ़ा करने के लिए अपना इंतहाई मुस्बत और दरख्शां किरदार अदा करें। इसके साथ ही अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
चल मेले नू चलीए। रौनक हो जाऊं चट वे चल मेले नू चलीए। ओ रौनक हो जाऊं चट वे चल मेले नू चलीए। मल्ला कट कुड़ दे वट वे चल मेले नू चलीए। हाय चल